हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कायाबंधु पे। दोस्तों, अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फिरोज़ाबाद, आगरा, मथुरा में बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें बच्चों को फीवर आया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसको रहस्यमयी बुखार के नाम से लोग जान रहे हैं और पेपरों में भी ऐसे न्यूज़ प्रकाशित हो रही हैं। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई रहस्यमयी बुखार नहीं होता, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। फीवर की बात करूं तो वो एक सिम्टम है जो हमें बताता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन आवर बॉडी, कि हमारे शरीर के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा गलत चल रहा है कि जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है। मे बी दो तरीके के पायरोजेंस हमारे बॉडी में अटैक्स करते हैं, एक एक्सोजिनस जो बाहर के होते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। दूसरा जो एंडोजिनस होता है, हमारे शरीर के अंदर का जो इम्यून सिस्टम होता है, वहाँ से कुछ केमिकल मीडिएटर ऐसे निकलते हैं लाइक साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 6 का नाम आपने सुना होगा। इस पेंडेमिक के दौरान बहुत टेस्टिंग हुई जो हमें बताता था कि हमारे बॉडी के अंदर साइटोकाइन स्ट्रॉम आ रहा है, कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही हमारे सेल्स को डैमेज कर रही होती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं लाइक TNF, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इसकी भी मात्रा जब बॉडी में बढ़ जाती है तो फीवर आता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉडी का फीवर किस तरीके से चढ़ता है। हमारे ब्रेन में जो सेरिब्रम होता है उसमें एक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है, जिसका स्टेट पॉइंट क्या होता है, स्टेबल होता है। कि जैसे अभी हम बोल रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है, तो अमूमन लेमैन टर्म में लोग बोलते हैं 98.4 होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक फ्लक्चुएशंस होता है। जब आप सुबह उठते हो तो आपका जो फीवर है वो 97 तक हो सकता है, 1 डिग्री कम हो सकता है। और जैसे जैसे बॉडी बढ़ता है, बॉडी के जो रिएक्शंस होते हैं पूरे दिन भर में, तो शाम जाते जाते 99 तक आपका बॉडी का टेम्परेचर हो सकता है। तो इसके बीच में फ्लक्चुएट करता है हमारा फीवर। ब्रॉडली हम लोग इसको 5 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। जो सबसे पहले तरीके का फीवर होता है वो होता है इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर। इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर ये होता है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा और फिर नॉर्मल आ जाए कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद, तो ये इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर कहलाता है। इंटरमिटेंट टाइप ऑफ फीवर बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन हैं जिसमें इंटरमिटेंट टाइप का फीवर होता है। लाइक टाइफाइड में इंटरमिटेंट टाइप का फीवर होता है, एक समय तक चढ़ता है फिर वो कम हो जाता है। दूसरे तरीके का जो फीवर है वो रेमिटेंट टाइप ऑफ फीवर होता है, जिसमें क्या होता है, टेम्परेचर हाई लेवल तक जाता है लेकिन कभी भी लौट के अपने नॉर्मल टेम्परेचर तक नहीं आता है। ये कई बीमारियों में पाया जाता है, लाइक टाइफाइड में भी ऐसा होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी ऐसा होता है, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें ऐसा होता है। लाइक ब्रूसेलोसिस एक बीमारी है जो कि जानवरों से इंसान में आता है, उसमें भी ऐसा होता है। तीसरे तरीके का जो फीवर है वो है कंटिन्यूस टाइप ऑफ फीवर। कंटिन्यूस टाइप ऑफ का फीवर का में क्या होता है, कभी भी टेम्परेचर नॉर्मल लेवल तक नहीं आता है, और जो बेसिकली फ्लक्चुएशन रहता है हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर के बीच में, वो कभी भी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का नहीं होता है। ये भी बहुत सारे बीमारियों में पाया जाता है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा होता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होता है, टाइफाइड में भी कभी कभी देखने में ऐसा मिला है। और एक जो 4th कैटेगरी है वो है हेक्टिक टाइप ऑफ फीवर। हेक्टिक टाइप ऑफ फीवर में क्या होता है, इसमें भी टेम्परेचर हाई लेवल में जाता है लेकिन कभी लौट के अपने नॉर्मल टेम्परेचर तक नहीं आता है, लेकिन जो इसका बेसिकली फ्लक्चुएशन रहता है वो 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का नहीं होता है, यानी कि हायर और लोअर के बीच में 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रहता है। लास्ट जो फीवर है वो है रिलैप्सिंग टाइप ऑफ फीवर। ये सिर्फ मलेरिया में देखने को मिलता है, क्योंकि फीवर आपको आएगा नहीं हफ्ता 15 दिन, और एक समय ऐसा आएगा कि जो लीवर में छुपे हुए इसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं, लाइक साइजोंट स्टेज होता है, वो कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है, जो गैमेटोसाइट स्टेज होती हैं ब्लड में आने के बाद कुछ छुपे रह जाते हैं, तो वो रिलैप्सिंग टाइप ऑफ फीवर होता है, जो कि मलेरिया में देखने को मिलता है। कि आपने कोर्स किया और उसके बाद कुछ इसके जो स्टेजेस हैं मलेरियल पैरासाइट के, वो लीवर में छुपे रह जाते हैं, और जैसे ही वो ब्लड में आते हैं कभी, तो वो फीवर के रूप में परिलक्षित होते हैं। तो ये 5 तरीके के ब्रॉडली डिवाइड करते हैं हम लोग फीवर को, जिसका कारण कुछ भी हो सकता है। जो भी मैंने बीमारियां बताई आपको, लाइक ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया, UTI इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, बहुत सारे। तो कभी भी अभी जो फीवर का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, उसमें हमें करना क्या है, अर्ली डायग्नोसिस। जितनी जल्दी हम लोग डायग्नोसिस बना लें उतनी जल्दी हम इस फीवर पे, जिसको हम लोग रहस्यमयी बुखार कह रहे हैं, उस पर काबू पा सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि फीवर दिमाग तक जाए, अपने हमारी जो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको डैमेज करे, उससे पहले हमें फीवर को कंट्रोल करना है। तो जब भी आपके बच्चे को फीवर आ रहा है तो आप
कोशिश यही कीजिए कि रूटीन टेस्ट CBC, साथ में मलेरिया का टेस्ट आप करा लें और यूरिन का टेस्ट, क्योंकि जो टाइफाइड होता है वो इतना फैटल नहीं है एज़ कम्पेयर टू मलेरिया। और मलेरिया अगर आ रहा है और वो अगर ब्रेन में चला जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके एपिलेप्टिक शॉक आ सकते हैं आपके बच्चों को, जो कि जानलेवा हो सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फीवर हम लोग का दुश्मन नहीं, हम लोग का दोस्त है, डॉक्टर का दोस्त है, पेशेंट का दोस्त है, जो कि बताता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन योर बॉडी। तो आपके बच्चों को फीवर आता है तो डॉक्टर के पास जाइए तुरंत और अर्ली डायग्नोसिस बनाइए, ताकि उस फीवर, उस डिज़ीज़ को हम लोग अर्ली उसको रोक सकें, उसका इलाज कर सकें। थैंक यू सो मच।